बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आर्डर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो एपिसोड है वो एपिसोड 8 है और उसका जो पहला है ऑर्डर, नमाज के अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज के वक्त अच्छे कपड़े पहना करो। देखिए, हम अल्लाह की बारगाह में जब हाज़िर होते हैं तो हमें अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दुनिया के किसी दरबार में किसी शख्स को मिलने जाते हैं तो कहते हैं हम फ़लाँ को मिलने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे तो अच्छे कपड़े पहने तो हम अल्लाह के सामने हाज़िर हो रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नमाज मोमिन की मिराज है। आप अल्लाह से हम कलाम हैं, तो हमारे कपड़े, हमारा हुलिया उसके सामने खड़े हैं जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो नमाज के वक्त अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म है अल्लाह की तरफ से। आपसे जो लोग मदद और तहफ़्फ़ुज़ मांगे उनकी मदद भी करो और उनकी हिफाजत भी करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है हम पर कि जो लोग हमारे पास आए किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में, कोई उनको मार रहा हो, कोई ज़ालिम उनका पीछा कर रहा हो, तो हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दें और उनकी हिफाजत भी करें। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला का हुक्म है तहारत कायम करो। अल्लाह को तहारत बहुत पसंद है, यानी कि इंसान साफ़ सुथरा रहे, पाक साफ़ रहे, नहाए धोए। और इसीलिए देखें, इस्लाम वो वाहिद मज़हब है, क्या खूबसूरत है इस्लाम में कि जब अल्लाह के पास जाना है तो बावज़ू होना है, अपने हाथों को धोना है, अपने मुंह में, अपने नाक में, अपने पाँव को धोना है साफ़ सुथरा होके। और जो है अल्लाह को पाक, अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद फरमाता है। तो कितना प्यारा मज़हब है कि जहाँ पर तहारत, पाकीज़गी उसको पसंद किया गया, बल्कि उसका हुक्म दिया गया है। और अगला ये आर्डर जो 74 है, बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है। जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं ये आयत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तक़नतू इला रहमतिल्लाह यग़फ़िरुल ज़ुनूब। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो और अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। और जैसा उससे गुमान रखेंगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा, वो माफ़ करने वाला गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ना दानिस्तगी में की हुई गलतियाँ माफ़ कर देता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी का रोज़ा है और उसने गलती से पानी पी लिया, तो उस पर कोई उसका कुफ़ारा अदा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह किसी आदमी से गलती से एक्सीडेंटली जा रहा है गाड़ी में, किसी आदमी को आगे गाड़ी लगी, मर गया, तो अल्लाह ताला ऐसे गुनाह जो हैं वो माफ़ फरमा देते हैं कि जिसमें इंसान की इंटेंशन, क्योंकि हदीस पाक है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो अगर कोई दानिस्तगी में कोई गलती की हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। लोगों को के साथ हदायत के लोगों को अल्लाह की तरफ, अच्छी हदायत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ। यानी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मन अहसन कौल मिन दाई अल्लाह व अमल सालिहा व काला इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कि उससे अच्छी किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। यानी कि लोगों को जब बुलाना है तो अल्लाह की तरफ तो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत इज़्ज़त से बुलाना है। ये नहीं कि तुम बड़े गुनाहगार हो, कभी तुमने नमाज नहीं पढ़ी, कभी तुमने हज नहीं किया, तुम तो ऐसे हो, तो नहीं, उसको प्यार से, इज़्ज़त एहतराम से उसको अपने पास बुलाना है, अल्लाह के घर की तरफ बुलाना है। और फिर वो जब आ जाए तो ये नहीं कहना कि ओह आज देखो माशाल्लाह ये 20 साल बाद या 50 साल बाद, नहीं। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं ऐसे शख्स से जो किसी भूले भटके को अल्लाह की तरफ ले आए। वो ऐसे ही है कि जैसे किसी का बच्चा खो गया हो, अल्लाह कहते हैं ऐसे खुश होता है जब कोई बंदा किसी की मिन्नत समाजत करके प्यार मोहब्बत से उसको अल्लाह की तरफ ले आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे खुश होते हैं जैसे किसी का बच्चा गुम हो गया हो और वो बच्चे को पकड़ के उसके घर ले आए। आप सोचें कि उस बाप की क्या हालत होगी, कितना खुश होगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही खुश होते हैं। एक बंदा गुनाहों और मासी की ज़िंदगी में फंसा हुआ है, उसको आप लाकर अल्लाह के पास, अल्लाह के घर में, अल्लाह के पास अल्लाह को ले आते हैं दरबार में, तो अल्लाह कहते हैं कितने लाने वाले से कितने खुश होंगे। आने वाले से भी खुश होते हैं, लाने वाले से भी खुश होते हैं। लेकिन दानाई से, हिकमत से, मोहब्बत से, प्यार से, खुशामद से, इज़्ज़त से, आबरू से लेकर आना है। ऐसे नहीं लाना कि किसी को कहे कि तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा
फ़िरौन की तरफ। फ़िरौन दुनिया का यानी कि ऐसा शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया होगा। अल्लाह ताला को सबसे जो नापसंद गुनाह है वो शिरक है कि मेरे बराबर वो कहता था मैं तौबा नौज़ बिल्लाह खुदा हूँ। लेकिन उससे फरमाया ए मूसा, उससे हिकमत से प्यार से बात करना, उससे उस मौके पर भी। तो इससे साबित हुआ कि हमने दीन की बात भी करनी है तो मोहब्बत से करनी है, इज़्ज़त से करनी है, और उसकी इज़्ज़त को मलूज़ ख़ातर रखना है, और उसको कोई ऐसी बात नहीं जतानी कि तुम्हारे में ये ऐब है, तुम्हारे में ये ऐब है, नहीं, है ना, कि अल्लाह और ये याद सुनानी है ला तक़नतू इला रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। और इसकी बड़ी प्यारी मिसाल हमारे दावत व तबलीग वाले भाई हैं, बहुत मोहब्बत से, इज़्ज़त से, शामत से आपको अल्लाह के घर की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। इस मौजू पर, इस हुक्म पर सारी उम्र भी बात करें तो बहुत कम है, लेकिन हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट है। इंशाल्लाह ईद के बाद मेरा प्रोग्राम है कि हर ऑर्डर पर एक एक प्रोग्राम किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई शख्स किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, ये आप याद रखें। कल क़यामत के दिन आज जो हम करते हैं, कोई करता है गलत काम, अगर अपनी बीवी को खुश करने के लिए, भाइयों को, माँ को, बहन को, बच्चों को, सियासी लीडर को, किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, कबीले वालों को, बरादरी वालों को, फ़िरके वालों को, ज़बान वालों को, इस सब के लिए कोई किसी के लिए करता है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि कोई शख्स किसी के गुनाहों का बोझ नहीं। ये नहीं हम कह सकेंगे मुझे फ़लाँ शख्स ने कहा था मैंने उसके लिए किया, नहीं। आज जो हम करते हैं किसी और को खुश करने के लिए, हम अपने अमल का जवाबदेह खुद होंगे। तो वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी होता है, वो काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, चाहे मखलूक सारी नाराज़ हो जाए। तो ये हर वक्त ये बात याद रखनी है कि हमने अपनी कब्र में अकेले जाना है, हमने अपने सवालों का जवाब खुद देना है, क्योंकि अल्लाह ताला पहले से हमें वार्न कर रहे हैं कि कोई शख्स किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। माँ अपने बच्चे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगी, बच्चा अपनी माँ का नहीं। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। और आखिर में ये जो आजकल होता है दुनिया में, गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में वाक़या हुआ, एक शख्स ने अपने बच्चों को गोली मार दी अपना रोज़ा खुलने से पहले सियालकोट में। और इसी तरह लोग अब ये अल्ट्रासाउंड आ गया है कि देखते हैं अगर बेटी है तो वो ख़त्म करा देते हैं बच्चे को। तो ये अल्लाह फरमाता है कि जो नफ्स भी इस दुनिया में आता है उस वक़्त तक वो नहीं आता जब तक हम उसकी रोज़ी ना उतार दें। तो हम किसी के राज़क नहीं हैं, राज़क मालिक खालिक वही है जिसने सबको पैदा किया, चरिंद परिंद 5000 मखलूकों को। तो वो उसी का हुक्म है कि गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। जिसके बारे में इल्म ना हो इसका पीछा ना करो, यानी कि ऐसी चीज़ों का जिसका इल्म नहीं है। बाज़ लोग ऐसी चीज़ों के पीछे लग जाते हैं, वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं ऐसे अलूम के पीछे, ऐसी मखलूकों के पीछे जिनके बारे में नहीं, जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसके वक़्त ज़ाया ना करो। अल्लाह की तरफ फोकस रखो, सीधे रास्ते पर रहो। पोशीदा चीज़ों से ज़्यादा जो चीज़ें छुपी हुई हैं, अल्लाह के कुछ राज ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जो चीज़ें छुपी हुई हैं उन पर ज़्यादा खोज ना लगाओ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि किसी के पर्दे हैं, उसमें भी ये हुक्म आता है कि उनके पर्दों पे खोज ना लगाओ कि फ़लाँ शख्स में क्या ऐब है, फ़लाँ शख्स का क्या बिज़नेस है, फ़लाँ शख्स का क्या ज़रिया माश है, वो कैसे, वो तो हमें नज़र नहीं आता क्या कर रहा है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमें इससे मना फरमाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा और सुना गया है उस पर जो है अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।